नमस्कार चंद्र प्रकाश जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्ते अंजू जी, नमस्कार। आपके दर्शकों को भी नमस्कार। सर, राम मंदिर में चंदा चोरी के मामले को लेकर लगातार पूछताछ कर रही है एसआईटी की टीम। जगह जगह छापेमारी भी की है यूपी पुलिस ने। और अभी एक दिन पहले करीब करीब 3 घंटे चंपत राय जी के साथ भी पूछताछ हुई है, एसआईटी ने पूछताछ की है। और उनका ही कहना है कि मैंने ये गलती की कि एफआईआर देरी से लॉन्च करवाई, लेकिन चंदा चोरी में से मेरा कोई लेना देना नहीं है। क्या वो ये बोलेंगे तो उसके बाद वो बच जाएंगे जो कुछ भसड़ मची हुई है राम मंदिर में इस वक्त? देखिए, चंपत राय जी भोले बन रहे हैं। वो इतने भोले बन रहे हैं कि उनको तो कुछ पता ही नहीं था। अब ये वही बात है कि कोई थाने का अगर एसएचओ हो या कोई एक चौकीदार हो आपके सोसाइटी का, और वो कहे कि अच्छा मुझे तो पता ही नहीं था, ये तो आता था और ये तो बड़ा अच्छा आदमी था। चोर तो अच्छा बन के ही आता है। चोर आपका नजदीकी भी और बन के भी आ सकता है, चोर छल करके भी आ सकता है। अगर आप पकड़ नहीं पाए तो सीधी बात है, कुछ कमी आप में भी रही होगी कुछ तो। और अगर मान लीजिए आपसे गलती हो गई है तो उस गलती का भाव, अगर आप प्रभु श्री राम के मंदिर के सर्वे सर्वा बने हुए थे इतने वर्षों से, तो कुछ राम का भाव भी आपके अंदर आता। वो अहंकार था है जो उनके अंदर, जो पिछले 4-5 वर्षों से, जो कि मैंने ये किया और मैं इतना बड़ा बड़ा व्यक्ति हूँ और मैं तो मतलब प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री भी के बराबर का समकक्ष हूँ एक तरह से। उनके अंदर एक अहंकार था। अहंकार वाली बात मैं नहीं कह रहा हूँ, बहुत सारे लोग, जिन लोगों ने भी चंपत राय को जो जानते हैं, कई लोग जो कहते हैं कि नहीं नहीं वो तो बड़ा तपस्वी है, संत है, वो लोग भी जब आप निजी बातचीत करें, आप उनसे अकेले और वो बात करें, तो वो कहते हैं नहीं, अहंकार का थोड़ा तो था उनके अंदर। एक प्रभुता आ गई थी उनके अंदर, एक घमंड था कि वो कोई बहुत बड़ा काम उन्होंने जीवन में किया है और अब कोई उनके आगे पीछे कोई टिकता नहीं है। और उसी में अहंकार में कुछ चमचे चापलूस आपके आगे पीछे, जो आपके ढोल मजीरा बजाने वाले होते हैं, वो लग जाते हैं, वो आपके उस अहंकार को सहलाते हैं। जब वो सहलाते हैं तो वो उनकी चार गड़बड़ियों पर आपकी आंखें भी बंद होती हैं, क्योंकि भाई वो आपके ईगो मसाज तो दे ही रहे हैं आपको। और तो वो जो एक भाव था, वो बात अभी तक सबसे आश्चर्य की बात है कि चंपत राय ने पहले इस्तीफा देने में नाटक किया, फिर किसी तरीके से इस्तीफा दिया, तो फिर उसके बाद जो है अभी भी पूछताछ में जो उनका भाव है, लगता नहीं कि पिछले 5 वर्षों से मतलब भगवान राम के आदर्शों का जो संघर्ष उन्होंने किया, जिसके लिए कोई इनकार नहीं कर सकता, निश्चित रूप से उनका एक योगदान था। लेकिन उस योगदान के बाद जो एक अहंकार आया, भाई रावण के अंदर भी तो बहुत अहंकार था, उसने भी तो भाई सब ज्ञान पढ़ा, सब ईश्वर के बारे में जाना, लेकिन जब सब जान लिया तो अहंकार आ गया। और जब अहंकार आ गया तो फिर उनका अंत करने के लिए प्रभु श्री राम को स्वयं आना पड़ा। तो भाई चंपत राय जी को के अंदर भी वो अहंकार, इस पूरी पूछताछ और उसमें जो छन छन के बातें आ रही हैं, जिस तरीके की बातें वो कह रहे हैं, भाई एक नैतिक जिम्मेदारी लेने से आपको कौन रोक रहा है? आप इतना तो कह ही सकते कि हाँ भाई मुझसे कुछ अनदेखी हुई है और मुझे बड़ा दुख हो रहा है इसका कि ये हुआ है और करोड़ों भक्तों की आस्था इससे ठेस पहुंची। मैं अपने आप को दोषी मानता हूं, मुझे लगता है कि मुझसे बड़ा बुरा गलत हुआ है। इतना बोलने में कोई समस्या नहीं है आपकी, आप छोटे नहीं हो जाओगे। मतलब एक होता है ना कि भाई एक नैतिक बात उसमें आनी चाहिए, लेकिन अगर आप नहीं उसको ला पा रहे हो, सशर्त आप इस्तीफा दे रहे हो, आप मोल भाव कर रहे हो, आप अपनी आज भी अगर कह रहे हो कि जी मुझसे बस इतनी गलती हुई कि मैंने एफआईआर लॉन्च करने में गलती, अरे एफआईआर लॉन्च करने में गलती के लिए मतलब आप मतलब अब आपके मुंह में जब डाल दिया गया सब कुछ, सारे तथ्य सामने आ गए कि आप जा जाकर पुलिस बने हुए थे, आप जाकर जब्ती खुद कर रहे थे, आप जो है मामले को दबाने में लगे हुए थे। अगर मामले को दबाने में लगे तो किसको छुपा रहे थे? एक यहाँ पर किसी के अगर मेड एक चोरी करते हुए पकड़ी जाती है तो लोग तुरंत पुलिस को एक फोन कर देते हैं 112 नंबर पर। लेकिन चंपत राय इतना इतना बड़ा मंदिर और इतना सब कुछ, इतना करोड़ों का मामला, और चंपत राय जी जो है रफा दफा करने में लग गए थे। तो चंपत राय जी बहुत भोले हैं। चंपत राय जी का ये भोलापन देश देख रहा है। हाँ ये है कि भगवान के दर मतलब उनको मालूम नहीं था कि वो क्या कार्य कर रहे हैं, किस जगह पर हैं। तो ईश्वर का एक विधान है कि जब आपका अहंकार होगा तो वो अहंकार एक दिन टूटेगा, और वो टूटा है। और निश्चित रूप से उसके कारण लोगों के को ठेस पहुंची है, तरह तरह के तत्वों को मौका मिल गया, तरह तरह के मारीचियों और जो ये कालनेमी है उनको मौका मिल गया। जितने धर्मद्रोही, हिंदू द्रोही, रामद्रोही, वो आज मजे ले रहे हैं। तो ठीक है, आपने ये दिन दिखाया, ईश्वर आपके साथ भी न्याय करेगा। लेकिन हाँ ये ठीक है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, इससे राम की आस्था, राम के लिए आस्था में लोगों के कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। और ये एक बार ही फिर सत्य साबित हुआ है कि मतलब जो पाप है
वो पाप का घड़ा एक दिन फूटता है। चंपत राय जी बाकी समझे कि उनके पाप के घड़े में क्या क्या था। पर एक चीज और है चंद्र प्रकाश जी, जैसे आपने भी कहा कि उन्होंने इस्तीफा देने में भी मोल भाव किया, क्या सच में अंदर खाने कोई डील हुई है? क्योंकि कहा जा रहा है कि शायद वो ये चाहते हैं कि उनका नाम एफआईआर में ना आए, वो चाहते हैं कि उनकी गिरफ्तारी ना हो। क्या इस तरह की कोई डीलिंग उन्होंने की होगी? क्योंकि जैसे ही मामला सामने आया, नैतिकता ही कहती है, मर्यादा पुरुषोत्तम राम के दरबार में आप सर्वे सर्वा बने हुए हैं, आपको उनकी मर्यादाएं भी याद नहीं आई? एक लांछन लगते हो कैसे उन्होंने माता सीता को अग्नि परीक्षा के लिए कहा था। आप तो तुरंत नैतिकता का वास्ता लेकर हट सकते थे कि मेरे देखरेख में ये सब हो रहा था, जब तक इसे पूरा मामला निबट नहीं जाता मैं अपना पद छोड़ता हूं। इतना करने में क्या जाता था? टिन्नू यादव के मामले में जब उनसे एसआईटी की टीम ने पूछा तो उन्होंने कहा, हाँ मैंने जरूरतमंद लोगों को नौकरियां दी। वो जरूरतमंद था सर, ऑटो चलाता था, और फिर कह रहे मैंने ऑटो चलाकर 2 पैसे जोड़ लिए थे तो मैंने 70 कमरों का एयरपोर्ट के पास एक हॉस्टल बना लिया, 50 करोड़ की संपत्ति बना ली। ये सब कुछ होता रहा और सच में चंपत राय का इससे कोई लेना देना नहीं है। देखिए इस बात को, इसमें सच चाहे जो भी हो, लेकिन कोई मानने को तैयार नहीं है। सीधी बात है, इस देश में या कहीं पे भी नैरेटिव सबसे बड़ी चीज होती है। अगर चंपत राय सच में बहुत बड़े साधु हैं, सच में उनको कुछ नहीं पता था, तो पहली बात तो वो अपने पद के लिए अयोग्य थे। वो खुद ही अपने आप को सर्टिफाई कर रहे हैं कि वो इस पद के योग्य नहीं थे। वो जो राम नामी लेकर, पहनकर और कंठी माला लेकर उनको राम राम जपना चाहिए था, अनावश्यक यहाँ पर वो बड़े ही एक वो बने हुए थे। देखिए पिछले कुछ वर्षों में हम अहंकार की बात कर रहे हैं, तो आप याद करिए कि 2021 के आसपास उद्धव ठाकरे राम मंदिर अयोध्या में दर्शन करने के लिए आए थे। उस वक्त उनकी सरकार गिरी थी कुछ ही दिनों पहले, 21 या 22 रहा होगा, हो सकता है मैं तारीखों में गलत हूँ। तो उस वक्त जब पालघर के साधुओं की हत्या हुई थी, तो अखाड़ा परिषद के जो अध्यक्ष थे उस वक्त, उन्होंने कहा कि भाई ये व्यक्ति मुख्यमंत्री था और जब वहां पर पालघर में साधुओं की हत्या हुई और इन्होंने न्याय नहीं दिया, इन्होंने उनको हत्यारों को बचाया, तो ये व्यक्ति आज राम मंदिर में अगर दर्शन करने आ रहा है तो हम इसको राम मंदिर में दर्शन नहीं करने देंगे। तो उस वक्त चंपत राय जी ने बड़ा अद्भुत एक बयान दिया था कि किसके बाप में दम है कि जो उद्धव ठाकरे को अयोध्या में घुसने से रोक सके। मतलब ये भाषा जो है किसी संत साधु और बुजुर्ग व्यक्ति की तो नहीं है। तो अहंकार तो आपके सिर पे नाच रहा था, 5 साल से नाच रहा था। बस ईश्वर आपको शायद कुछ मौके दे रहा होगा, कुछ आपके कर्म रहे होंगे, कुछ आपके अच्छा वो रहा होगा कि आपने कुछ अच्छा किया होगा, तो ईश्वर आपको 2-3 और अवसर दे देता है कि अब बच जाओ, अब बच जाओ, अब संभल जाओ, अब आंखें खुल जाएं। लेकिन आपकी आंखें नहीं खुल रही थी। आप टिन्नू यादव के ही नहीं बल्कि आपने ये पूरा मिश्रा ब्रदर्स की एक पूरी फौज खड़ी कर रखी थी, आपने और भी तमाम तरह के उनके कर रखे थे। अगर नहीं किया था तो कम से कम करने दिया था। भाई मनमोहन सिंह के बारे में भी हम यही सुनते हैं ना कि बड़े ईमानदार थे, बड़े ईमानदार थे। उन्होंने जैसे बेईमानों की फौज खड़ी की थी इस देश में, जितने करोड़ों अरबों की लूट कराई, वो देश से क्या भूल गया है? तो आप एक और एक वहां पर धृतराष्ट्र बने बैठे थे, लोग लूट रहे थे आपकी गद्दी के नीचे, और आप जो है वो चूंकि वो आपका ईगो मसाज कर रहे थे तो आप खुश थे कि भाई हम तो, मोदी जी क्या है हमारे सामने, मोदी जी तो आते हैं हमारे सामने झुक जाते हैं। और मैंने तो ये भी सुना है कि साधु संतों के सामने भी इनका विनम्र व्यवहार नहीं था। आप देखिए कि कहीं पे भी एक कितना भी बड़ा नेता हो, एक संत होता है तो उसके सामने जाकर एक नमन करता है, उसके सामने झुकता है। लेकिन इनके अंदर वो विनम्रता भी अब जाती रही थी। ये कोई इनके अंदर ये अपने आप को सबसे ऊपर, अब ये शायद राम से ऊपर ही समझ रहे थे, वो शायद उससे राम से ऊपर तो रावण ही था। तो रावण ही सब, अगर कहा जाए तो ये एक तरह से उसी का की छाया इनके पर पड़ गई थी। कोई इनके ग्रह नक्षत्र खराब थे कि इतना सब कुछ, इतना आपका श्रेय था, आपने इतना बढ़िया वो किया, आपने राम मंदिर आंदोलन में आपकी भूमिका भुलाई नहीं जा सकती। लेकिन फिर अंततः आप अपने अहंकार में घिरते हैं। हो सकता है कि आपको निजी तौर पर कोई लालच ना रहा हो सकता है कि आपने कोई बहुत बड़ा कुछ हो ना पाया हो, लेकिन आपने इस भ्रष्टाचार को होने दिया। इस बात को स्वीकार करना पड़ेगा, क्योंकि जो सम्मान ब्रिगेड है कि नहीं जी चंपत राय जी का हम बहुत सम्मान करते हैं, चंपत राय जी तो संत हैं, तो ये जो संत वो मानने वाली जो ब्रिगेड है, देखिए सबको, इसी विश्व में बड़े बड़े संतों को भी अहंकार हुआ है, बड़े बड़े लोग पथभ्रष्ट भी हुए हैं, और ये ईश्वरीय तरीका है लोगों को के साथ न्याय करने का। तो इसको स्वीकार करने में अच्छाई है, ना कि इसको हम कब तक डिनायल पे रहें और कब तक हम इसको देखकर आंख मूंदते रहें। आपने कहा ना वो टिन्नू यादव जो है, उसका जो भतीजा मनीष यादव, उसके घर से तो अभी 68 लाख मिले हैं। वो तो एक 3 मंजिला मकान बना रहा था। मिश्रा, अनिल मिश्रा, आप उनको देखिए, उनके बेटे को तो मैंने सुना अभी राम मंदिर के एक द्वार के बाहर बहुत बड़ी दुकान दी गई है, वो वहां पर मिष्ठान भंडार चलाता है। उनके घर का हाल देख लीजिए, 4 मंजिला इमारत बना रहे हैं, लिफ्ट के लिए भी जगह रखी हुई है।
तो ये सब तो किसी को भी दिख रहा था, अयोध्या वासियों को दिख रहा था, सिर्फ चंपत राय को नजर नहीं आ रहा था। हैरानी की बात तो ये है ना। और अब तो ये भी भ्रम फैलाया जा रहा है या सच कहा जा रहा है कि 400 निजी बॉडीगार्ड्स की एक बहुत बड़ी टीम थी चंपत राय के पास। ये बातें भी समाजवादी पार्टी के लोग कह रहे हैं, तो इनमें कितनी सच्चाई है? देखिए, समाजवादी पार्टी के पास आज भी उत्तर प्रदेश में दुष्प्रचार का एक बहुत मजबूत तंत्र है, जिसमें बहुत सारे मिश्रा, उपाध्याय, शुक्ला, तिवारी, इस तरीके के सरनेम वाले लोग हैं। तो ये एक उनके पास एक तरह तरह के मीडिया हाउसेज हैं, उनके माध्यम से वो कुछ भी फैला देते हैं, कुछ भी फैला देते हैं। मतलब उनकी कोई जवाबदेही नहीं है, और जब जवाबदेही तय करने के लिए कोई उनसे पूछा जाएगा तो वो विक्टिम प्ले करना शुरू करेंगे कि देखो अत्याचार हो रहा है हम पे। तो ये एक विचित्र स्थिति है। ठीक है, उनका भी न्याय ईश्वर ही करेंगे, लेकिन इस तरीके के झूठ की 400 गार्ड लेके चलते थे जो लोग, भाई ऐसा तो है नहीं, आप झूठ भी ऐसा बोलो कि लोग मान जाएं। चंपत राय एक बूढ़े व्यक्ति 80 साल के जो अपने कमरे में बैठ के और रामनामी जपते रहते थे, हाँ वो धृतराष्ट्र थे, लेकिन वो 400 बॉडीगार्ड लेके चलने वाले व्यक्ति नहीं थे। 400 बॉडीगार्ड नहीं, 400 सिक्योरिटी गार्ड थे जो वहां पर मंदिर की व्यवस्था देखते थे। और उसमें भी वो वही भाई भतीजावाद और अपने और पराये का निश्चित रूप से उसमें भी धांधली हुई होगी, उसमें भी ओवर बिलिंग हुई होगी। 12 करोड़ रुपए अगर आप सिक्योरिटी एजेंसी, मुझे नहीं मालूम, अभी तो ये मीडिया के माध्यम से आ रहा है कि 12 करोड़ रुपए का सिक्योरिटी एजेंसी को पेमेंट किया गया। अगर किया गया तो निश्चित रूप से वो भी एक बड़ा घोटाला होगा और वो भी जांच में वो बात आएगी। लेकिन अभी उसको आंख मूंद के मानने में मुझे नहीं लगता, क्योंकि देखिए ये सीधी बात है, ये पूरा एक मायावी युद्ध है। ये राम रावण का क्या मायावी युद्ध हुआ होगा, जो उससे ज्यादा मायावी शक्तियां यहाँ पर सक्रिय हैं। अखिलेश यादव के साथ, मतलब वो ठीक है क्रेडिट ले रहे हैं चूंकि उन्होंने हल्ला करना शुरू कर दिया था, अच्छा किया, उनसे भी ईश्वर अपने काम में बुरे से बुरे लोगों से भी अपनी सेवा ले लेता है, तो उनसे भी सेवा ले लिया। ये उनका सौभाग्य है कि उनको कुछ एक इस पाप का घड़ा फूटे, उसमें उनका योगदान हो गया। लेकिन सच्चाई यही है कि आप झूठ फैला रहे हो, आप तरह तरह की बातें जो फैला रहे हो, उससे कुछ हित नहीं होगा। चाहे वो 400 बॉडीगार्ड वाली बात है, चाहे वो तरह तरह की जी यहाँ से जाता था और गोरखपुर रास्ता जाता था, ये सब फालतू की बातें हैं। ये बात वहां से, वहां के अगर आप कर्मचारियों से बात करें, बहुत जो निचले कर्मचारी हैं, जो अपनी नाम की पुष्टि, मैंने कुछ लोगों से संयोग से मुझे संपर्क मिल गया तो मैं उनसे बात कर पाया, तो सब दबे स्वर में यही कहते हैं कि देखिए भैया, 1.5-2 साल से सबको पता था, ये करीब करीब 1.5-2 साल से चल रहा था, कुछ गड़बड़ चल रही है, ये सबको हवा थी। क्योंकि कुछ लोगों के पास अगर अचानक गाड़ी आ जाए, अचानक बड़ा 3 मंजिला घर बनने में लग जाए, वो मोबाइल फोन भी ले रहे हैं तो आईफोन ले रहे हैं, गाड़ी भी निकाल रहे हैं तो स्कॉर्पियो निकाल रहे हैं, तो इस तरीके की जब होता है तो लोग समझ जाते हैं, ऐसा कोई अंधा नहीं होता है। तो इस तरीके की ट्रेड्स कुछ लोगों में दिखने शुरू हुए। थोड़ा बहुत जैसे दुकान उकान देने टाइप की चीजें तो देखिए हर जगह चलती है, भारत देश है, यहाँ पर कोई, आप किसी को नहीं कह सकते हैं कि कोई किसी का फेवर कर देता है, कोई किसी का फेवर कर देता है। 4 लोग नाराज हो जाते हैं, 4 लोग अपना उसमें रोना गाना शुरू कर देते हैं, तो उसमें तो आप हमेशा उसमें बहस कर सकते हैं कि हाँ भाई ठीक दिया या नहीं दिया। अगर किसी को मुझे शिकायत है तो मैं कोर्ट चला जाऊंगा। भाई किसके पास शक्ति, किसके पास पॉलिटिकल पावर नहीं है? अखिलेश यादव के पास इतनी पॉलिटिकल पावर है, वो जाकर उसको कोर्ट में उसकी लीगैलिटी पे चैलेंज तो कर ही सकते हैं ना। लेकिन उन्होंने नहीं किया, क्योंकि उनको मालूम है कि इसमें कोई गलत नहीं है, वो अफवाह उड़ा रहे हैं। ये बात जनता को भी पता होनी चाहिए। बात वही आती है कि आप अनाप शनाप इस तरीके की चीजें कर कर लोगों को, जो पहले ही ठेस पहुंची है, जो लोग पहले ही इतना दुखी हैं, आप उसमें लोगों के जख्म पर मिर्च डाल रहे हो। अब ओवैसी आ गए, ओवैसी जो है कि उन्होंने सुना कि मतलब वो एक उनका बयान की कि अगर कोई मुसलमान होता, अरे भाई कोई मुसलमान क्यों होता राम मंदिर के ट्रस्ट में? कोई मुसलमान क्यों होता? आपको क्या आदत है? और कोई मुसलमान होता तो उसको गोली बिल्कुल मारी जाती। और कोई भी मुसलमान हो, हिंदू हो, जो भी हो, अगर वो रामद्रोही है तो वो उसको गोली ही मारी जाएगी। ये लोग कोई बचने वाले नहीं है, इनको कोई बचाने वाला नहीं है। योगी जी के राज्य में यही विश्वास तो योगी जी की पूरी कमाई है। और अगर ठीक है, आज एक प्रश्न कह सकते हैं कि भाई योगी जी क्या कर रहे हैं, लेकिन योगी जी को मालूम है कि ये कोई एक छोटे मोटे पॉकेट मार चोर का मामला नहीं है कि आपने बुलडोजर भेज दिया और जाकर उसका घर गिराया और हो गया न्याय। यहाँ पर जो चोर हैं वो भी बड़े रसूखदार हैं, तो योगी जी को भी फूक फूक कर कदम रखना पड़ेगा, योगी जी को भी कमेटी बनानी पड़ेगी, योगी जी को भी अपनी पूरी लीगल बैकिंग को पूरा एक मजबूत रखना पड़ेगा, तभी वो उनको मार पाएंगे, वरना तो खुद ही मारे जाएंगे। तो योगी जी जिस तरीके से काम कर रहे हैं उसमें जनता को कम से कम, अगर इतने वर्षों का जो उनका ट्रैक रिकॉर्ड है, उनको जानने वाले लोगों को योगी जी पर अविश्वास हो, मुझे नहीं लगता। हाँ, ये जो मायावी शक्तियां हैं, ये तरह तरह के झूठ फैला रही हैं, तरह तरह की बातें कर रही हैं। और तो और छोड़िए, अभी तो वो कौन सी जो एक देवलीना चटर्जी करके या भट्टाचार्य जो एक हीरोइन है,
जिन्होंने अपने जिम ट्रेनर, मुसलमान जिम ट्रेनर से शादी की थी, गोपी बहू या किसी सीरियल में, उनका स्टेटमेंट मैं देख रहा हूँ सारी जगहों पे छप रहा है कि भाई कि बड़ा उनको दुख पहुंचा है कि वहां पर भक्तों की जो आस्था, तो मतलब ये सीधी बात है कि केजरीवाल हो, ये जितने अजय भी राय, ये अजय अजय राय राय, अजय राय तो नौटंकीबाज हैं। अजय अजय राय तो मतलब उनका तो कोई उस व्यक्ति का नाम लेना भी व्यर्थ है। अजय राय की कोई क्रेडिबिलिटी भी नहीं है, और अजय राय का कोई इसमें मेरे ख्याल से उनका अगर बस चलता, जो जो अपने ही भाई के हत्यारों के साथ बैठकर जो उनके साथ वो खड़े हैं और जिन्होंने न्याय दिलाया उनके विरोध में खड़े हैं, तो उनकी बात करना व्यर्थ है। तो कुल मिलाकर मजे लेने वालों को जो मौका दिया है, वो मौका देने का श्रेय सिर्फ चंपत राय नहीं, बल्कि ट्रस्ट के 3-4 प्रमुख लोग जो कि उसको चला रहे थे, जिसमें निश्चित रूप से अनिल मिश्रा भी हैं। अनिल मिश्रा बहुत बड़े खिलाड़ी हैं, बहुत सफाई से अब तक बचे हुए हैं। चंपत राय चूंकि सर्वे सर्वा थे, उन्होंने अपने आप को घोषित कर रखा था, तो इसलिए चंपत राय का नाम ज्यादा आ रहा है। लेकिन इनमें से दोनों कम से कम, और ये जो तीसरा व्यक्ति जो कर्नाटक के हैं, राव साहब, तो इन तीनों को कम से कम इनका कुछ ना कुछ तो मतलब, अगर देखिए जिसको आस्था है वो जानता है कि कानून ना इनको न्याय दे, ईश्वर का तो न्याय एक है, और वो न्याय इनके साथ ऑलरेडी शुरू हो चुका है कि अगर आपने इतना मतलब राम मंदिर की पूजा में आप यजमान बनकर बैठे थे, राम मंदिर में आप इतना बड़ा आप, अच्छा इसमें एक और चीज है कि बहुत सारे लोग जो इनका सम्मान कर रहे हैं इस चक्कर में कर रहे हैं कि जब कोई जाता था, किसी को दर्शन करने जाना होता था, तो ये लोग उनको अलग से दर्शन करा देते थे। तो उस एहसान में बहुत सारे लोग दबे कुचले पड़े हैं, वो अभी भी सम्मान उनका टूट नहीं रहा है। भाई ठीक है, दर्शन करा देते थे, दर्शन करा देना भी एक पुण्य का कार्य होता है। उन्होंने पुण्य किए थे कुछ, तो आपको दर्शन कराए, मतलब उनको पुण्य मिला। लेकिन सवाल वही है ना कि अंततः किसी चीज से ये लाइसेंस नहीं मिल जाता है। आपका व्यवहार संदिग्ध है, मैं नहीं कह रहा हूं कि कोई चोर है, लेकिन अगर आपने चोरी होने दी, आंखें बंद की, अपने राम के मंदिर में आपने भाई भतीजावाद किया, आपने वहां अपने रिश्तेदारों और अपने विशेष रूप से एहसान वाले लोगों को रखा, तो इसका मतलब आप चोर हो, सीधी बात है। इसी आधार पर मनमोहन सिंह को आज भी ये देश घृणा करता है, एक बुरा प्रधानमंत्री मानता है। मनमोहन सिंह की यही तो सारे ट्रेड्स थे ना। आपको लग रहा था कि भाई समुद्र है, एक सागर है, इसमें से 2-4 बाल्टी निकाल लेंगे। ये जो टर्म मैं बोल रहा हूँ कि समुद्र में से 2-4 बाल्टी वाली बात, ये भी मुझे वहां के ही एक कर्मचारी ने बताया। कह रहे भैया लोगों को लग रहा था ना कि ये समुद्र है, इतना बड़ा सागर है, इसमें 2-4 बाल्टी निकाल लेंगे तो क्या हो जाएगा, समुद्र की उससे कोई वो कम थोड़ी हो जाएगी। ये उनके शब्द थे। तो जब ये शब्द, ठीक है, अब आपको कहीं से आपने जस्टिफाई किया, अब आपका ईश्वर का न्याय आपके साथ हो रहा है, और जो हो रहा है वो ठीक हो रहा है। और फिर आप ये देखो कि आप सही कह रहे हैं कि एक जमात है जो चंपत राय जी का बहुत सम्मान करती है, 75 बरस के हैं, 80 बरस के हैं, देखिए उनका इतिहास, उन्होंने क्या क्या नहीं मंदिर के लिए किया। मैं कहती हूँ इतिहास को धूमिल कर दिया ना उन्होंने अपनी इस एक हरकत से। अगर वो आज ये मान रहे हैं कि उनसे गलती होगी, FIR दर्ज नहीं करवाई, वो तो मामले को दबाने में लगे हुए थे। और आप ये सोचिए कि योगी जी ने तो शुरुआत में ही इशारा कर दिया था चंपत राय की तरफ। योगी जी जब अयोध्या गए थे इस पूरे मामले के बीच में, तो उन्होंने नोटिफिकेशन ऑफिशियली जारी करवाया था कि उनके किसी भी कार्यक्रम में चंपत राय जी नहीं रहेंगे। इससे बड़ा और इशारा क्या हो सकता था? तब क्या लोगों को समझ में नहीं आया कि योगी जी क्या कहना चाह रहे हैं? देखिए, योगी जी को तो अच्छे से पता था कि ट्रस्ट में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। वो बार बार जिस तरीके से बेचैन होकर जा रहे थे, लेकिन लोगों के ऊपर जितना ऊंचा वरदस्त होता है कि हर किसी की एक सीमा होती है, कहाँ तक आप जाकर किसी को उसके काम में दखलंदाजी करोगे। आप मुख्यमंत्री हैं, तो निश्चित रूप से उनको कहीं ना कहीं ये जानकारी, उनको कुछ ना कुछ तो संकेत तो था कि सब कुछ ठीक नहीं है ट्रस्ट में, और उसमें वो जितना कर सकते रहे होंगे, सलाह देना, प्यार से समझाना कि भाई देख लो ठीक ठाक से सब चल रहा है ना। तो आदमी व्यक्ति व्यक्ति पर ही विश्वास करता है। आप मुझे कोई काम कहेंगे और मैं उस काम को ठीक से ना करके जाकर गुड़गोबर कर दूं, तो वो समस्या ठीक है आपकी, आपको उसके कारण शर्मिंदगी झेलनी पड़ेगी, लेकिन अंततः तो काम ऐसे ही होते हैं दुनिया में ना, कि आपको तो कुल मिलाकर देखिए उनको समझ में तो संभवतः ऐसा, मुझे ये मेरा अपना ओपिनियन है, मुझे नहीं मालूम कि योगी जी को कितना पता था, लेकिन उनको कुछ ना कुछ तो पता रहा होगा। इतने अनइन्फॉर्म्ड, इतने क्लूलेस चीफ मिनिस्टर नहीं है। उनसे किसी न किसी ने जाकर, और ये बात ऊपर भी सबको पता रही होगी, जो कि कई कई सारी खबरें भी आई हैं कि ऊपर भी बताया गया था। लेकिन चंपत राय जो थे वो लार्जर देन लाइफ बन गए थे। और संघ की परंपरा में एक वो होता है कि भाई सम्मान, एक आयु का सम्मान, पद का सम्मान, व्यक्ति का सम्मान, तो वो सम्मान वाली जो एक होती है, अब इसको आप आज के युग में अब वो दुर्गुण हो गया है, लेकिन वो एक सद्गुण है। तो एक सद, जिसको सावरकर कहा करते थे, सद्गुण विकृति, कि कोई व्यक्ति अगर बुजुर्ग है, हम भाई हमसे कहा जाता है कि अपने पिता का सम्मान करो। अगर मैं पिता का सम्मान, अगर मान लीजिए पिता ही कुछ गलत कर रहे हैं और मैं सम्मान करता रहूं, तो
तो हो सकता है कि कल को कोई कहे कि आपने ऐसा कैसे किया, लेकिन ठीक है, मतलब मतलब हर चीज को आप बिल्कुल ब्लैक एंड व्हाइट में नहीं तौल सकते। तो लोगों ने उनका सम्मान किया, उन्होंने उस सम्मान का नाजायज फायदा उठाया, और उस नाजायज फायदा उठाने का चक्कर यही है कि अंततः आप ये सारा खेल कर रहे थे राम जी के दरबार में, राम जी के घर में, और राम जी आपको, आपके साथ भी वही होगा जो तमाम दुष्टों का हुआ, रावण का हुआ और उसके पूरे 100 पुत्रों का हुआ। अहंकार ही उनको भी था। आप ये देखिए कि शुरुआत से लग रहा था कि आरएसएस और वीएचपी इस मुद्दे पर कुछ बोल नहीं रही है। वीएचपी के अंतर्राष्ट्रीय अध्यक्ष आलोक कुमार ने तो बोलना शुरू किया। अभी तो मोहन भागवत जी ने भी एक दिन पहले कहा कि अहंकार तो बड़े बड़ों को ले डूबा है। तो क्या ये जो स्टेटमेंट है उसको चंपत राय के साथ जोड़कर देखा जाए? क्या ये माना जाए कि अब संघ ने भी किनारा कर लिया है चंपत राय, अमित मिश्रा वगैरह से, अनिल मिश्रा वगैरह से? देखिए, मोहन भागवत जी तो छायावादी हैं, उनकी बातों का कई कई तरफ कई दिशा में जाती हैं, लेकिन हाँ, निश्चित रूप से अब उनको भी तो ये सोचना ही पड़ेगा, क्योंकि सोच ही रहे होंगे, क्योंकि सीधी बात है कि देखिए, आप पापी का, अपराधी का आप बचाव नहीं कर सकते। अगर वो अपने आप को डिफेंड नहीं कर पा रहे हैं, अगर अगर वो डिफेंड कर पाते तो दिख रहा होता ना। वो उनके तर्क क्या है, उनके तर्क क्या है कि भाई हाँ, मैंने उसमें गलती हो गई, हाँ मेरी इसमें गलती हो गई, हाँ मेरी मुझे पहले कर देना चाहिए था, बाकी मेरा कोई अपना इसमें लेना देना नहीं। अरे भाई, आप वहां पर चंपत राय के तौर पे नहीं बैठे हो, आप चंपत राय महासचिव के तौर पे बैठे हुए हो। आपका वहां पर सम्मान इसलिए नहीं था कि आप चंपत राय हो, आप चंपत राय के साथ साथ एक पद को भी होल्ड कर रहे थे। तो वही बात है ना कि भाई एक टीचर जो है मुंह फुला ले कहे कि भाई मैं तो हाँ फेल हो गया, तो मैं ठीक से पढ़ा नहीं पाया। मतलब इस तरीके का एक बहुत सबसे बुरा एक्सक्यूज है, और इस एक्सक्यूज का कोई मतलब नहीं है। चंपत राय इतने बूढ़े हो गए, अगर उनको इतनी समझ नहीं है, इतनी आयु में उनको समझ नहीं है कि वो जो बोल रहे हैं उसका अर्थ क्या निकलता है, लोगों को अर्थ क्या समझ में आएगा, ये नहीं समझ में आ रहा है, तो उनकी आंखों पर कोई पर्दा लगा हुआ है, और वो पर्दा अहंकार का है। अगर वो इसी जीवन काल में उस अहंकार के पर्दे को हटा लेंगे तो उनका भी कल्याण हो जाएगा। राम जी ने सबको माफ किया है, वो भी माफ, मतलब देखिए, राम की जो बात है, राम के साथ साथ जुड़े हुए राम के भक्त भी हैं, वो भी हो सकता है उनको माफ कर दें। लेकिन अगर आपका अहंकार टूटने को ही तैयार नहीं है, आपको बिल्कुल आज भी आपके अंदर वो एक जो एक तरलता दिखनी चाहिए आपके चेहरे पर, वो दिख ही नहीं रही है। आप और नहीं तो इतनी सारी चीजें, इतनी पोल खुल गए, इतने सारे घर कोठियां और क्या क्या सब सामने आ गई, और आप जो है आज भी उसी पे अड़े हुए हो कि मैं नहीं तो। अरे भाई, तो तुम थे कौन, कौन जानता था देश में आपको? बहुत सारे कार सेवकों ने सेवा की, बहुत सारे, किसके किसके नाम हम जानते हैं, जो आपका भी नाम हम जाने। सीधी बात है कि सबने सेवा किया, आपने अपने लिए अच्छा किया, लेकिन मतलब ईश्वर ने आपसे कराया इसलिए आपने किया, जिन जिन से कराया, जिन जिन को अवसर दिया ईश्वर ने, आपने उसने किया। लेकिन अब वो उसकी कीमत इस देश से वसूले, इस देश के हिंदुओं से उसकी कीमत वसूलना चाहे, तो फिर तो ये तो मतलब सही नहीं है। मतलब ठीक है, समाज के रूप में हमको उनको पे करना चाहिए, उनका सम्मान करना चाहिए, लेकिन अगर अब कल को कोई भगत सिंह ये थोड़ी कहेंगे कि भाई हमने फांसी चढ़े तुम्हारे लिए, तो अब तुम मेरी हर चौराहे पर मूर्ति लगाओ, और नहीं लगाए तो फिर तुम ठीक नहीं हो करोगे, मेरा सम्मान नहीं कर रहे हो। भाई, सम्मान तो हृदय से आता है। बिल्कुल हृदय से आता है। लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो ये कह रहे हैं कि देखिए चंपत राय जी क्यों, पूरे के पूरे ट्रस्ट की जिम्मेदारी बनती थी। मैं आपसे पूछना चाह रही हूँ कि जो पूरा ट्रस्ट था उसमें तो बाकी सब रबर स्टैंप थे। फैसला तो चंपत राय जी और अनिल अनिल मिश्रा और वो जो गोपाल राव है वही लेते थे। सारा काम धाम तो इनके हाथ में ही था। तो बाकी ट्रस्ट के लोगों पर उंगलियां उठाने का क्या मतलब है? लेकिन इतना जरूर है कि ट्रस्ट को जो आनंद फानन में इमरजेंसी बैठक बुलानी चाहिए थी, पहले 11 जुलाई की तारीख तय की थी, फिर उन्होंने 6 जुलाई को बैठक बुलाई है। तो ट्रस्ट जो है वो इतना ढीला रवैया, इतना लापरवाही वाला रवैया इस मामले में क्यों ले रहा था? क्या उनको भी लग रहा था कि वो गोपाल राय या अनिल मिश्रा या चंपत राय के बारे में कोई फैसला नहीं ले सकते, इसलिए कुछ क्यों बुलाए बैठक? देखिए, अंततः जो चाहे वो, ये लोग ना पॉलिटिशियन की तरह व्यवहार कर रहे थे, राजनीतिज्ञ की तरह, चूंकि ट्रस्ट सरकार के अंदर तो है नहीं, ऐसा तो है नहीं कि वे सरकार कोई कहेगी और उनको वो करना है। तो ये इंडिपेंडेंट थे, जिसके लिए आज पूरी की पूरी लड़ाई, प्री हिंदू टेम्पल की जो सारी लड़ाई होती है कि भाई हिंदू मंदिरों को मुक्त किया जाए सरकारी नियंत्रण से, तो ये मंदिर है जो मुक्त है, और उस मंदिर में ये अपने खेल रहे थे। इनको अपनी जिम्मेदारी का पता ही नहीं था कि ये किस जगह पर बैठे हैं, कर क्या रहे हैं। और इसमें चाहे वो बैठक बुलाने की देर में बुलाने की बात हो, या बाकी सारी चीजों में चंपत राय जी तो मतलब, आप वहां पर किसी भी व्यक्ति से पूछिए, चंपत राय जी सर्वे सर्वा थे। सर्वे सर्वा का मतलब कि एक हायरिंग से लेकर एक ठेका तक कोई भी हर चीज चंपत राय जी की
आंखों के नीचे से जाता था। चंपत राय जी मतलब अनिल मिश्रा और चंपत राय मतलब दो जिस्म में एक जान थे, मतलब दोनों के बीच, और उनके जो है हाथ पांव और जो उनके एक्सटेंडेड बॉडी थे वो ये टिन्नू पिन्नू जितने भी सारे हैं ये थे। तो वो अपनी समुद्र में से बाल्टी से सागर से वो पानी निकाल रहे थे, और ये लोग जो थे अपना घर कैसे भर रहे थे। अब जैसे ये बात बताई जा रही है, आज कहीं ये बात आ रही है कि इनके बैंक ऑफ बड़ौदा में अकाउंट है, उन वहां पे चेक किया जा रहा है तो डॉर्मेंट पड़े अकाउंट है ज्यादातर। लेकिन हो सकता है कि चंपत राय जी का अकाउंट डॉर्मेंट पड़ा हो सकता है चंपत राय जी ने एक निजी रूप से कुछ ना कमाया हो, लेकिन ये जो अनिल मिश्रा है इनकी पूरी गतिविधियां ठीक ठाक से लग रहा है, ठीक ठाक सी चीजें जो बात आ रही है कि इन्होंने निजी लाभ भी लिया होगा, क्योंकि ये ज्यादा चतुर ज्यादा सयाने व्यक्ति हैं, तो इन्होंने कहीं खपाया होगा, इन्होंने कहीं हो सकता है कि हवाला से कहीं भेजा हो, कहीं हो सकता है, तो इसलिए प्रॉपर जांच की प्रॉपर जरूरत है। और ये जो एसआईटी बनी थी वो इस मामले में विशेषज्ञ थी, उसमें जिस तरीके के लोग थे वो इसकी जांच कर सकते थे। जो ये तुरंत सीबीआई जांच हो जाए और ये हो जाए, इन सब बातों का कोई मतलब नहीं है। सीधी बात है, योगी जी को पता है कि उनकी क्रेडिबिलिटी स्टेक पे है, उनके साथ साथ प्रधानमंत्री की क्रेडिबिलिटी स्टेक पे है, और पूरे भाजपा और संघ की भी क्रेडिबिलिटी स्टेक पे है। अगर ये न्याय नहीं होगा तो ये दाग रह जाएगा। ये दाग बहुत वर्षों से, आज राम मंदिर का जिस समय चंदा लिया गया था, जब बहुत पहले, तब भी ये सब शोर करते थे कि नहीं चंदा चोरी हो रही है। ये दशकों से हम लोग सुनते आए हैं, लेकिन अब जो है जिस तरीके से हुआ है ये चीज इनके पर चिपक जाएगी। तो इनको भी पता है, नेता हैं, इतनी गंभीरता जानते हैं कि भाई ये छुड़ाना बहुत जरूरी है, तो इसके लिए न्याय तो होना पड़ेगा आपको। ये छोटे लोग, देखिए अंततः सच है कि ये छोटे लोग हैं, किया चोरी इन्हीं लोगों ने है, क्योंकि जैसे 70 दिन में जो 47 दिन के जो सीसीटीवी फुटेज अब तक प्रिक्योर कर पाए हैं, तो उसमें आ रहा है कि भाई 70 स्पॉट्स दिख रहे हैं जहां पे ये ढक रहे हैं, और या कोई ना कोई एक संदिग्ध काम कर रहे हैं, जिससे पता चल रहा है कि हाँ माल पार हो रहा है। मतलब आप औसत निकालिए तो 47 दिन में मतलब आप करीब करीब 1.5 बार, किसी दिन एक बार, किसी दिन 2 बार माल वहां से आप बाहर निकाल रहे थे। और ये ज्यादातर निकालने वाला काम, मतलब ये भी बताया जा रहा है कि बहुत ज्यादा ये जो, अब बताइए वो भी झूठ ही था कि गोसुंडी को चोरी कर लिया और चांदी चोरी कर लिया। अब देखिए सीधी बात है कि अभी रखने की ये भी ट्रस्ट की गलती है कि आपने उसका भाई एक आप संग्रहालय बना देते कि भाई देखिए हमको ये निधि मिली थी, शीशे में आपको कवर करा देना है, वहीं पे गलियारों में आप कहीं पे भी रख सकते थे। लेकिन नहीं, पता नहीं कहाँ क्या सोच रहे थे, ये अपने अलग ही अहंकार में थे, तो इन्होंने जाकर कारसेवकपुरम में रखवाया था। तो कारसेवकपुरम ठीक है, वीएचपी की संपत्ति है, वहां पर रखने में कोई समस्या नहीं है कि कोई चोरी हो जाएगी, वहां पर रखा है और अब तक चोरी नहीं हुआ है तो नहीं होगा। ज्यादातर लोग चोर नहीं होते, ज्यादातर लोग आस्थावान होते हैं, ईश्वर से डरते हैं, उनको नहीं कोई चोरी करने वाला है। लेकिन ये तय है कि ये अव्यवस्था, एक मिसमैनेजमेंट वहां हो रहा था। धन के मामले में जो निकाला गया है वो, और बाकी जो छोटे छोटे गहने, जैसे कि किसी ने अपना लॉकेट डाल दिया, किसी ने कोई सिक्का डाल दिया, किसी ने कोई अपनी बाली अंगूठी निकाल के डाल दी, वो सब इन चोरों ने पार किया है। और वो कितना जब्त होगा, कितना नहीं होगा, कितना बिक गया, कितना गल गया, अब वो उसकी एक ऑडिट तो हो ही सकती है, क्योंकि 47 दिन का सैंपल आपके पास है, आप ये निकाल सकते हैं कि ये लोग कब से आए हैं, उसके 10-15 दिन 1 महीने बाद से भी अगर इन्होंने चोरी शुरू की होगी तो एक अमाउंट का अंदाजा लग सकता है, और उसकी रिकवरी हो जाए इन लोगों को सजा तो अब क्या ही देगी भारत का कानून। तो कोई देखिए कोर्ट कचहरी में जाएगा, सजा, वकील नहीं होंगे तो क्या हो जाएगा, मतलब आप सजा सुना दोगे, चोरी की सजा कोई फांसी की थोड़ी दे दोगे आप। फांसी की सजा चोरों के लिए तो होती नहीं इस देश में, तो आतंकवादियों और बलात्कारियों के लिए भी फांसी की सजा नहीं है, तो फांसी तो इनको होगी नहीं, ये जीवित रहेंगे और ये अपने माथे पर चोर का निशान लगाकर, जैसे अश्वत्थामा घूमता रहा है इतने उस युगों से, तो वैसे ये अपने जीवन काल में तो कम से कम घूमते रहेंगे इस कलंक को अपने सिर पर लेकर। सौभाग्य है कि चंपत राय जी के पास समय अब उतना नहीं है। लेकिन चंपत राय जी ने तो, आपको याद है, एक वीडियो भी बनाया था, बोला था कि कुछ गड़बड़ नहीं है। 12 जून का वो वीडियो था, जबकि 7 जून को चोरी पकड़ी गई थी, और उसके बाद से वो खुद ही छापे डाल रहे थे। बड़ी हैरानी हुई थी मुझे कि वो किस कैपेसिटी में छापे डलवा रहे हैं, और पुलिस उनके साथ क्यों घूम रही है। एसआईटी तो बाद में बनी, लेकिन आप ये भी देखिए, इसे अहंकार ही कहा जाएगा कि योगी जी के कार्यक्रम में नहीं आना है, ये कह दिया गया था चंपत राय को। लेकिन उसके बाद एक दिन बाद वहां पर एक नए मंदिर में ध्वजारोहण कर रहे थे चंपत राय, अनिल मिश्रा वहां पर थे, टिन्नू यादव वहां पर था, जबकि मामले की जांच शुरू हो चुकी थी। आप सोचिए, तब भी इनको लग रहा था कि कोई इनका बाल भी बांका नहीं कर पाएगा। और अब ये जो 6 जुलाई को बैठक हो रही है, जिसमें ये कहा जा रहा है कि इन्होंने जो इस्तीफा दिया है उसको स्वीकार करना है या नहीं करना है, इस पर फैसला होगा। ये क्या है? अभी भी
मतलब इनको बचाने में लगे हुए लोग, या इस बार उनका इस्तीफा स्वीकार हो गया, ये देखना होगा। और कार्रवाई क्या होगी उनके खिलाफ? क्या उनकी ये स्टेटमेंट मान ली जाएगी कि उनको कुछ पता नहीं था? देखिए, ये अगर मान के अगर किया जाएगा, मुझे नहीं लगता कि देखिए सीधी बात है कि अगर आप कानून के तहत चल रहे हैं, कानून में चल रहे हैं, तो रिकवरी, लापरवाही, किसी तरह का आपको एक वो बनाना पड़ेगा। भारत का कानून आप समझिए ना कि अगर यहाँ पर आप उनको कौन सी सजा, कौन सी धारा लगा देंगे आप चंपत राय पर? लापरवाही की लगाएंगे। पद का ठीक से इन्होंने वो उपयोग नहीं किया, कोई संपत्ति उनके अकाउंट में निकलेगी नहीं, उनके पास उन्होंने कोई जमीन खरीदी नहीं है, तो आप उनको क्या कौन सी सजा देंगे? और कौन सा जज उनको जेल में 20 साल की आजीवन कारावास सुना देगा? देखिए, कुछ निर्णय प्रकृति और ईश्वर करते हैं, और इस बात को हम सामान्य लोगों को समझना भी पड़ेगा। गुस्सा लोगों में बहुत है, लेकिन इन लोगों की सजा कानून और भारत के संविधान के जो पूरा दायरा है, जो नैतिकता का जो दायरा है, उस सबसे वो बहुत ऊपर है। और ये एक सबक है भारत के अन्य मंदिरों की, क्योंकि अन्य मंदिरों में भी इस तरीके की चोरियों की बात समय समय पे आती रही है। चाहे वो तिरुपति में जो बात आई थी कि वो ईसाई मुख्यमंत्री जो था जगन रेड्डी, जिस समय चर्बी वाला घी, तो वो भी तो रफा दफा ही किया गया था ना। चर्बी वाला घी तो वहां पर प्रयोग हो ही रहा था, लोगों की भावनाएं, लोगों को दुख पहुंचा था। तो इस देश में ढकने छुपाने, ये सेकुलर व्यवस्था जो है उसमें बहुत कुछ ढक छुपा कर चल रहा है। बहुत कुछ न्याय ईश्वर करते हैं। उस अगर हमको ईश्वर पर विश्वास है तो हमको मानकर चलना पड़ेगा कि इनमें से कोई नहीं बचने वाला, कोई नहीं बचने वाला। तो अंततः जो है वो, और योगी जी जो करेंगे, योगी जी की भी अपनी सीमाएं हैं, क्योंकि योगी जी को संविधान के तहत काम करना है। योगी जी को योगी जी उनको चौराहे पे खड़ा होकर कोड़े से तो पिटवा नहीं सकते, ना ही तो तालिबान की व्यवस्था है भारत में। तो अंततः ये सभी लोग आगे पीछे छूट जाएंगे, लेकिन इन सब के माथे पर लिखा होगा चोर। इनको जनमानस, सामान्य जनमानस, किसी को कोई रुचि नहीं है। अगर कोई व्यक्ति ईमानदार है, अगर कोई व्यक्ति सच में सही है इसमें, तो उसके सिर पे चोर लिखा जाए, ये कोई नहीं चाहेगा। कोई भी राम को मानने वाला नहीं चाहेगा। लेकिन अगर इनमें से कोई भी चोर है, तो वो चोर उसके सिर पे लिख गया है, ऑलरेडी लिख चुका है। ये 8 जो थे महान सूरमा, ये भी, और ये जो 3 उनके छत्रप हैं वो, तो इनमें से बचा तो कोई नहीं है। न्याय तो ईश्वर की न्याय की चक्की चल चुकी है, उस चक्की में ये पिस रहे हैं। थोड़ा सा शर्म होती, कुछ लिहाज होता, तो कुछ भाषा नरम हो जाती। इनके जो डिफेंड करने वाले हैं वो भी नरम होते होते हुए हैं, वरना कल तक तो जो एक स्टेटमेंट मैंने देखा एक वीएचपी के किसी नेता का, कि जो लोग दान देने वाले हैं, बताइए, दान को जब आप दान का हिसाब मांगते हैं तो आपका पुण्य नष्ट हो जाता है, लाइए अपना दान यहाँ से ले जाइए। इस तरीके की भाषा बोलने का क्या मतलब है? अगर मैंने एक चवन्नी भी दी है मंदिर को, और अगर मुझे आज शक हो रहा है आपकी हरकतों के कारण कि वो मंदिर चवन्नी सही जगह नहीं पहुंची है, आपसे राम मंदिर से सबसे बड़ी आशा ये की जाती थी कि एक जो करोड़ों अरबों रुपए इकट्ठा हो रहे हैं, ये धर्मांतरण गतिविधियों के खिलाफ हो, ये हिंदू गरीब बच्चियों के विवाह में प्रयोग हो, ये हिंदुओं को शिक्षा, उनकी धार्मिक शिक्षा के लिए प्रयोग हो, हिंदू धर्म की रक्षा के लिए प्रयोग हो। ये चंपत राय का कोई वो नहीं था, चंपत राय की दुकान नहीं थी, और ये अनिल मिश्रा का कोई वो नहीं था, ये ठेका जिस पर आप अपनी दुकानें जमा रहे थे। इनको पता ही नहीं था कि ये कर क्या रहे हैं। इनको उस राम मंदिर एक प्रतीक बनता है इस देश में सनातन धर्म के पुनरुत्थान का। उस लोग पैसा इसलिए दे रहे थे कि ये पैसा, हिंदुओं में यही तरीका होता है कि भैया हम मंदिर को देते हैं, उस मंदिर में अन्न क्षेत्र चलता है, बहुत सारे भूखों को खाना मिलता है, बहुत सारे लोगों को, जरूरतमंदों के काम पूरे होते हैं, हमारा दान सफल हो जाता है। हमें बस इतनी जानकारी चाहिए कि भाई मैंने जो चवन्नी अठन्नी जो भी मेरा सामर्थ्य था, जिस समय मंदिर बनने था, आपने वो बुजुर्ग महिला देखा होगा, ईश्वर ने निश्चित रूप से मतलब उनको लंबी उम्र दें, लेकिन अगर उन्होंने ये समाचार सुना होगा कि भाई उन्होंने पूरे जीवन की पेंशन जो दी थी वो कोई चंपत राय, कोई अनिल मिश्रा लेकर चंपत हो गए, तो सोचिए उनके हृदय पर क्या बीती होगी। या किसी भी तरह के मंदिर में आपने कट किया, किसी तरह के सीमेंट में दलाली खाई, किसी तरीके से ईंट मिट्टी में। हालांकि इसमें मेरा एक चीज मानना है कि बहुत कुछ समाजवादी पार्टी इसमें झूठ भी फैला रही है, बहुत कुछ सच भी हो सकता है। जो झूठ है, अब वही बात है कि सार सार को गह रहे थोथा दे उड़ाए, तो लोगों को थोड़ा इसमें हंस प्रकृति से भी काम करना पड़ेगा कि सार सार को गहना पड़ेगा, क्योंकि इसमें कुछ सच। और सबसे अच्छी बात है कि उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री कोई अखिलेश यादव, कोई इस तरीके का व्यक्ति नहीं है जो छुपाए या अनावश्यक लोगों को परेशान करे। सच्चाई सामने आएगी। योगी जी इतना तो इंश्योर करके जाएंगे, इतना दूध का दूध पानी का पानी उन्होंने बोला, तो उनको मालूम है कि दूध और पानी का मतलब क्या होता है। ठीक है, आप उसमें जलेबी छानते रहो, उनके ऊपर राजनीतिक हमले करो, लेकिन इस उत्तर प्रदेश की जनता को पता है कि उस जगह की गरिमा
योगी जी को कम से कम पता थी, चंपत राय को भले ना पता हो, अनिल मिश्रा को भले ही ना पता हो। योगी जी को पता थे, इसलिए शुरुआत में उन्होंने चंपत से किनारा कर लिया था। ये भी लोगों को याद रखना चाहिए। और ये जितने भी कालनेमी, रामद्रोही जो बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं ना, इनको सदमा ये भी लग रहा है कि इनके लाख रायता फैलाने के बावजूद राम भक्तों की भीड़ कम नहीं हुई है अयोध्या में। चढ़ावा जब से ये मामला सामने आया है, 25 लाख रुपए ज्यादा चढ़ावा आ रहा है हर रोज। ये भी तो दिख रहा है लोगों को। इन्होंने तो बहुत कोशिश की थी कि हिंदुओं को भड़काया जाए। क्या करना चाहते हैं अखिलेश यादव? हिंदू बनाम हिंदू करना चाहते हैं कि देखिए आपके मंदिर में क्या हो रहा था। तो जितने भी हिंदू लोग जिनकी आस्था है राम में, उनको पता है कि इन्होंने पहले क्या किया है। सरयू नदी को लाल किसने किया था? किसने गोलियां चलवाई थी? किसने सुप्रीम कोर्ट में जाकर ये कहा था कि राम तो है ही नहीं? कपिल सिब्बल की स्टेटमेंट देख लीजिए, 2019 से पहले फैसला मत सुनाइएगा, बीजेपी को फायदा हो जाएगा, सुप्रीम कोर्ट में कह रहे थे। तो ये सारी बातें भी इन लोगों को याद रखनी चाहिए। और ये जो अजय राय, जिसका नाम आप नहीं लेना चाहते, लेकिन वो क्या रायता फैला रहा था, वहां जाके मैं घेराव करूंगा। आज तक तो मंदिर की एक सीढ़ी नहीं चढ़े ये लोग। तो आप सोचिए किस मौके की तलाश में गिद्ध लोग बैठे हुए थे कि ऐसा कुछ हो और आग लगे और हम लोग जाकर बस वहां बैठ जाएं और हम राम भक्त बन जाएं। तो ये जो चोगा पहन के घूम रहे हैं, इनका भी बुरे हाल होने वाले हैं। बिल्कुल, देखिए इसमें सबसे बड़ी बात है कि अखिलेश यादव जो है, जो ये दोरंगी चाल चल रहे हैं, इसमें अभी 2-4 दिन और मतलब 2-4 सप्ताह बीत जाने दीजिए, अपनी इस दोरंगी चाल में खुद फंसेंगे। ये जो नए नए हिंदू हैं, केजरीवाल जब वहां पर उन्होंने अकाल तख्त से लात पड़ी, उनको तो दौड़े हुए यहाँ पर अयोध्या चले आए और अयोध्या में वो अपने वो टिकट ब्लैक करने वाले सांसद को भी भेज दिया। और अखिलेश यादव तो अब जब भी बात करते हैं तो मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम पूरा मतलब वो शुरू से लगाते हैं और पूरी उनकी उनका रघुकुल का पूरा वो पढ़ जाते हैं, जिनको जिन्होंने भगवान, जिनके पूरा खानदान का योगदान कभी भूला नहीं जा सकता कि उन्होंने क्या किया है और क्या करते रहे वो 2017 तक। उनकी कहानी सिर्फ कार सेवा के समय समाप्त नहीं हो जाती है, उनकी कहानी आज भी जारी है। आज भी उनकी पार्टी के लोग जो है तरह तरह से राम को लेकर, और सब जब कहीं पर भी अखिलेश यादव को देखिए, जब वो व्यक्ति राम मंदिर के बारे में बात कर रहा है तो अपने आधे गाल की मुस्कान छुपा नहीं पा रहा है। उनके आधे गाल की जो मुस्कान है ना, वो लगातार चिपकी हुई है। उनको लग रहा है कि वो उनके हाथ में कोई मतलब एक बड़ा एक अच्छा सा खिलौना लग गया। ठीक है, मतलब इतने भी मूर्ख नहीं लोग होते हैं, लोग भावुक होते हैं लेकिन लोग मूर्ख नहीं है। आपकी सच्चाई पता है और ये भी पता है कि आप अभी राम की कहानी राम पे ही नहीं कह रही है, अभी मथुरा काशी और संभल भी बाकी है। और मथुरा काशी और संभल पे आप क्या दोरंगी चाल चल रहे हैं वो भी पता है। योगी जी ने यही इसीलिए कहा ना कि भाई ठीक है तो फिर आप मथुरा में साथ दो, क्या दिक्कत है? मथुरा में तो आपका वोट बैंक भी है, आपका वोट बैंक कृष्ण का भगवान कृष्ण का सबसे बड़ा पूजा करने वाला वर्ग तो यादव वर्ग है। तो आप खुलकर कहो ना, लेकिन नहीं कह पाओगे आप। आपको हिंदुओं को बांटना है, मुसलमान आपके साथ, आपको लग रहा है कि हो सकता है वो ऐसी आ जाए तो मुसलमान आपका टूट जाए। तो आप इस वास्तव में आप तो ये चतुरंगी चाल चल रहे हो, उस चतुरंगी चाल में अपनी टांगों में फंसकर अब वो खुद ही गिरेंगे। अंततः उनके पास ये गिरते रहे हैं और इस बार उनकी स्थिति और ज्यादा दुर्गति है। अभी चूंकि जब तक ये चुनाव घोषित नहीं हो जाता है, चुनाव का परिणाम नहीं हो जाता है, अखिलेश यादव का ये राम भक्त अवतार आप देख लीजिए, अंततः वो फिर वही कहीं जाकर मतलब वो तो उनके साथ तो वो मिलेगा कि माया मिली ना राम, ना उनको राम मिलेंगे ना अल्लाह मिलेंगे ना वैसी उधर से उनको कुतरने में लगा हुआ है। ठीक है, अभी मुसलमान तो स्ट्रेटेजिक वोटर है तो हो सकता है उनको वोट दे, लेकिन ये है कि वो पैनिक में है, बहुत घबराए हुए हैं और उनको लग रहा है कि उनके हाथ कोई बहुत बड़ा डूबते को तिनके का सहारा लग गया है, लेकिन वो ये तिनका उनको नहीं बचा पाएगा। राम और कुछ कर रहे हैं, मतलब और कुछ हो ना हो, चंपत राय बच जाए, अनिल मिश्रा बच जाए, उनकी ये पूरी की पूरी जो लभेड़ है ये पूरी की पूरी बच जाए, लेकिन इनकी इस पूरे राम मंदिर के प्रकरण में जो सबसे बड़ी जो कील लोगों के हृदय में ठुकी हुई है वो अखिलेश यादव का परिवार ही है। और वो आज जब आधे गाल से मुस्कुराते हुए जब राम मंदिर का राम का नाम लेते हैं तो लोगों को चुभता है। वो राम ठीक है, मोदी जी ने उनको पद्म भूषण दिया था, मोदी जी की के राजनीतिक कारण मोदी जी जाने, लेकिन लोगों ने उनको हृदय से कभी पद्म भूषण माना नहीं। मुलायम सिंह यादव एक हिंदुओं के हत्यारे और हिंदुओं पर गोली चलाने वाले, उनका नरसंहार कराने वाले के तौर पे या थे, रहेंगे, और जब तक ये सृष्टि है वो उनकी भूमिका वही रहेगी, वो रावण के खेमे के ही रहेंगे। और अखिलेश यादव तो अपने पिता के पद चिन्हों पर चल ही रहे हैं। बिल्कुल, उनकी जो जो स्टेटमेंट्स आ रही हैं चंदा चोरी के मामले में, वो भी जनता को याद है, इनके पहले के रवैये भी जनता को याद है। जनता ये सारी बातें नहीं भूलती है, लेकिन राम भक्त है, राम पर पूरा भरोसा है और राम ने ही ये न्याय किया है।
99 बार तो शिशुपाल को भी भगवान कृष्ण ने माफ किया था ना, 100वीं बार क्या हुआ था? तो यहाँ पर भी यही हुआ, जब घड़ा भर गया तो अपने आप फूटा। राम इन सबकी अब जो भी दशा करेंगे वो देखिए ना, जितनी इनकी छिछालेदार हो रही है, इससे ज्यादा क्या होगा? आप सोचो ना कि चंपत राय कहाँ थे और कहाँ पहुंच गए। भले ही वो उनका अहंकार उनको ले डूबा है। अब आगे देखते हैं कि पूछताछ तो जारी है, बहुत सारे भेद अभी भी खुलने बाकी हैं। अनिल मिश्रा का भी नंबर लगने वाला है, गोपाल राव का भी लगेगा। देखते हैं इन सबके साथ क्या होता है। लेकिन राम भक्तों को संभल कर इसलिए भी चलना है क्योंकि ये जितने भी कालनेमी हैं, ये रोज नया नया थ्योरी लेकर आ रहे हैं, नई नई बातें फैला रहे हैं, उससे भी सावधान रहने की जरूरत है। लेकिन आप देखिए, राम भक्तों की भीड़ लगातार अयोध्या पहुंच रही है और चढ़ावे में कमी कहीं से भी नहीं आई है। ये आपने हिंदू समय निकाला। जी, जी, मैं कहना इसमें एक चीज जोड़ना चाह रहा था कि ये हिंदू समाज का तरीका है इन सारे कालनेमियों को उत्तर देने का, कि हम उतनी बड़ी संख्या में पहुंचेंगे जितना तुम लोगों का कह रहे हो कि मनोबल टूटा और ये टूटा वो टूटा। हमारा ये तरीका है इस समाज का कि हमारी आस्था वही है, तुम चाहे कुछ कर लो। बिल्कुल सही कहा आपने। आपने समय निकाला चंद्र प्रकाश जी, इस विषय पर बहुत गहरी जानकारी मेरे दर्शकों को दी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। भारत माता की जय। वंदे मातरम। जय श्री राम। जय श्री राम।